Rahim, my dear student, this is Vakar Beg, the lecturer in chemistry in Genius Advergence Academy. आज हम 2022 ईटा एनएमडी कैट के केमिस्ट्री के पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे पास पेपर मौजूद है, पेपर सी। तो पेपर सी का आज मैं आपको सोल्यूशन बना के दूंगा, उसको हल करते हैं। उम्मीद है कि आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि अक्सर एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट के दरमियान में फैली हुई है कि कुछ की गलत है या जो भी है। आज मैं उसका टोटल सोल्यूशन आपको दूंगा। तो अगर आप देखें, सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू जो बनता है वो अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन 9 ग्राम वाटर है, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस और 71 ग्राम ऑफ द क्लोरीन है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अब इसका क्या मतलब है? अब अगर आप देखें इसमें से किन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हैं, तो पहले अगर आप एक काम करें कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर ले। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास फार्मूला है 22 ग्राम यानी मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आंसर मेरे पास आएगा 0.5 मोल्स। राइट स्टूडेंट? तो इनमें से जिसमें भी आंसर 0.5 मोल्स हो वो करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे पास ए ऑप्शन में 9 ग्राम ऑफ वाटर है। मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर मालूम करूं तो अगर आप देखें तो 9 डिवाइडेड बाय 18, तो दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल। देखें दोनों के मोल्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो दोनों के मोल सेम हो गए तो इसका मतलब है दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो करेक्ट आंसर इज ए। इसके बाद अगर आप दूसरा एमसीक्यू देखें तो दूसरा एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 60 and its empirical formula is CH2O. What will be the molecular formula of the compound? आपको यहाँ पे उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है, दैट इज CH2O। दूसरा आपको उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास उसका 60 है। आपने उसका बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने इसका बताना है। तो एक फार्मूला है स्टूडेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री में मौजूद है, तो वो ये है कि आपने n की वैल्यू मालूम करनी है। एक एक नंबर है जो बराबर होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। स्टूडेंट ये आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपके पास 60 है, तो मैं यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ। और एम्पेरिकल फार्मूला मास अगर आप देखें तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 16 है। इन सारों को ऐड कर ले तो आंसर आपके पास 30 आता है। तो आपके 60 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है एम्पेरिकल फार्मूला से, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो स्टूडेंट CH2O मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आपके पास आ जाएगा C2H4O2। तो C2H4O2 में देखें तो द करेक्ट आंसर आपके पास बनता है बी। राइट स्टूडेंट? इसके पास तीसरा एमसीक्यू है, ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटॉन। अगर एक फोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए है ग्रेटर इज इट्स एनर्जी, स्मॉलर इज इट्स एनर्जी विल बी वेरिएबल, इट्स एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर आप देखें, आप लोगों ने प्लांक्स इक्वेशन पढ़ी हुई है। प्लांक्स इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी का और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रेटर द वेवलेंथ, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो द करेक्ट आंसर इज बी एंड दैट इज स्मॉलर इज इट्स एनर्जी। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड गिवन बिलो हैज बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ sp एंड p ऑर्बिटल। इसमें से किस में जो ओवरलैप मौजूद है वो sp और p ऑर्बिटल का है? तो अगर आप देखें तो इसमें करेक्ट आंसर ए आता है, बेरिलियम क्लोराइड। तो अगर आप बेरिलियम क्लोराइड में देखें PeCl2 में, तो बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन है और क्लोरीन का जो ऑर्बिटल आता है वो p ऑर्बिटल आता है। तो जो ओवरलैप होगा वो spp होगा। तो spp ओवरलैप जो मौजूद है वो बेरिलियम क्लोराइड में है। जहां तक बोरान ट्राइफ्लोराइड का ताल्लुक है, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये sp2p है। वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और वाटर का जो ओवरलैप होगा वो sp3s होगा और अमोनिया में भी sp3s ओवरलैप होगा। तो करेक्ट आंसर ए आपके पास बन गया। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी? तो इसमें स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली नाइट्रोजन सी है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे है? तो माय डियर स्टूडेंट ये ऐसे है, अगर आप यहाँ देखें, मेरी तरफ मुतवज्जा हो, पीरियोडिक टेबल में
अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सेकेंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है और फोर्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है, सिक्स ग्रुप है एंड सेवन ग्रुप है, राइट स्टूडेंट। अच्छा, इसमें पहला एलिमेंट सेकंड में है बेरिलियम, इसमें बोरान, इसमें कार्बन, और इसमें पहला एलिमेंट अगर आप देखें, मैं गलत ना हूं तो नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन और इसमें फ्लोरीन। ये हमारे पास पहले एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट आते हैं, आपको पता है साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वैसे अगर हम देखें तो बेरिलियम से ज्यादा बोरान की, बोरान से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, इस तरह सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन बेरिलियम और बोरान के दरमियान में है, और वो ये है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा होगी। दूसरी एक्सेप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो वो तकरीबन बनती है दैट इज 2s2 एंड 2p3। तो 2p3 देखें, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और ये ऑर्बिटल एक्चुअली क्या है, स्टेबल है। और अगर ऑक्सीजन की देखेंगे तो वो 2s2 और 2p4 बनती है, वो पार्शियली फिल्ड है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। इसमें जो एक्सेप्शन है, एक बेरिलियम और बोरान में है, दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में है। आपके पास जो ऑप्शन मौजूद है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड बेरिलियम, तो ये हमारे पास इस एलिमेंट में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन की। सो द करेक्ट आंसर इज द नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 6 नंबर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following shows marked deviation from the ideal behavior। इनमें से सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सी गैस शो करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज द कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइज है वो कंपैरेटिवली क्या है, लार्ज है। जितना साइज लार्ज होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से डेविएशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो द करेक्ट आंसर इज द ए। इसके अलावा नेक्स्ट है कि द एक्सेप्शनल, अगर आप यहाँ पे गौर करें, एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज ड्यू टू। स्टूडेंट, आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि HF की एसिडिटी कम है, उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसका वजह यह है कि HF के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, और इनके दरमियान में जो फोर्स है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना एक एसिड आसानी से हाइड्रोजन को लॉस करेगा वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, लेकिन मसला ये है कि इसके हाइड्रोजन को दूसरे फ्लोरीन ने पकड़ा हुआ है। किस फोर्स से पकड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जिसकी वजह से ये आसानी से लॉस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है एमसीक्यू नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ऑप्शन को देखें, चार ऑप्शन आपके पास, वाटर, इथेनॉल, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एसिटिक एसिड। तो अगर आप गौर करें, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी, और यही वजह है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 पे देखें, लिखा गया है कि द प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम। प्रेशर कुकर जो है वो कुकिंग के टाइम को कम कर देता है, बिकॉज अ लार्ज हीट इज यूज्ड, heat is more evenly distributed, the higher pressure softens the food inside, the boiling point of the water rises inside। तो my dear student, the correct answer is the D, the boiling point of the water increases। इससे फायदा क्या होगा, जब आप प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा कर रखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है तो वाटर विल एब्जॉर्ब मोर हीट, एंड इफ वाटर विल एब्जॉर्ब मोर हीट सो इट विल टेक लेस टाइम फॉर द कुकिंग। खाना बनाने में वक्त कम लगेगा, राइट स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following ionic compound has the highest value of lattice energy। इनमें से किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज टू साइज रेशो, यानी चार्ज ज्यादा होना और साइज हमारे पास छोटा होना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ए। इसमें फ्लोरीन मौजूद है और फ्लोरीन का साइज काफी छोटा है, तो इसके दरमियान में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो इसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है? तो स्टूडेंट इसमें एक है आइस, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है कॉपर, चौथा है फास्फोरस। तो स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज द आइस। आइस इज अ वाटर एंड वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, और वाटर आइस जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है, तो जो पोलर है वो दर हकीकत आइस है। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इन द कंपाउंड, इनमें से कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो अक्सर औकात कंट्रोवर्सी बना हुआ है आजकल ईटा में। तो मैं आपको बताता चलूं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो दर हकीकत ए है। ये ए करेक्ट आंसर है। ईटा के जो की उसमें दी गई है उसमें सी ऑप्शन गिवन है Fe+2, लेकिन वो आंसर सही नहीं है। अब आप कहेंगे किस बुनियाद पर मैंने ये आंसर सेलेक्ट किया है? माय डियर स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास सबसे पहले डिपेंड करती है नेचर ऑफ आइंस पे। नेचर ऑफ आइन में अगर आप देखें तो ये डिपेंड करेगी चार्ज डेंसिटी पे। अभी जिक्र किया, चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? द चार्ज टू साइज रेशो। जिसका चार्ज ज्यादा होगा और साइज छोटा होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और वो उतना स्टेबल होगा। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में आए लेफ्ट टू राइट, तो शायद आपको पता है कि जो कॉपर है वो सबसे कहाँ पे मौजूद है? राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे मौजूद है, तो इसका साइज सबसे क्या होगा? छोटा होगा। छोटा साइज होने के साथ साथ इस पे चार्ज भी क्या है? ज्यादा है। बाकी जो एलिमेंट है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, तो उनका साइज बड़ा है। तो अगर आप देखें, मेरे पास मैंगनीज है, मेरे पास आयरन है, मेरे पास कोबाल्ट है, निकल है, और फिर कॉपर आता है, फिर जिंक आता है। तो मुझे बताओ राइट हैंड साइड पे क्या चीज मौजूद है? कॉपर। तो इसका साइज बड़ा, इसका छोटा, 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 और सबसे छोटा साइज कॉपर का होगा। और देखें चार्ज भी ज्यादा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन जो बना सकता है जो कॉम्प्लेक्स, उसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो आपको पता लगेगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट अल्कोहल, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ए, वो है पोटेशियम थायोसाइनाइड। ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट लिखा गया है कि द आइसोमर ऑफ द सब्सटेंस मस्ट हैव, जो आइसोमर है सब्सटेंस के, उनके मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आइसोमर होंगे तो याद रखें उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? सेम होगा। तो करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे बनता है ए। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ए ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन, बी ऑप्शन है साइक्लोपेंटेन, सी ऑप्शन है साइक्लोहेप्टेन एंड डी ऑप्शन है साइक्लोब्यूटेन। माय डियर स्टूडेंट, जितना कार्बन ज्यादा होगा साइज बड़ा होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा होंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर है साइक्लोहेप्टेन, बिकॉज इट हैज द 7 कार्बन। 7 कार्बन है, कार्बन ज्यादा होगा, साइज भी बड़ा होगा। राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, तो इसका दूसरा पार्ट मैं भी अपलोड करता हूँ। तो दूसरे पार्ट में मिलते हैं।